एक और चीज़ में निकल के आती है कि यू राइटली सेड कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर बनना मतलब स्टार्टअप, दैट्स ऑल। और फिर उनके दिमाग में आता है कि 90% स्टार्टअप फेल्स, वेरी राइट। राइट। तो फिर क्या फ़ायदा इसका, या बहुत ही टफ जर्नी है, या बहुत ज़्यादा मेहनत है, या हर कोई नहीं कर सकता, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। Welcome back to our Pathfinder 2.0. So now today we have a new guest, Mr. Satyendra ji. So he is TBI CEO in ICER. So please welcome Mr. Satyendra ji. Hello Satyendra sir, how are Hello you? जी, fine. So firstly now we start about that your journey. So हम बात करना चाहेंगे क्योंकि हमारा ऑडियंस क्या है कि वाइडर है. It can be any from the English medium to Hindi medium as well. सो हम दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हैं, तो हम उसी के स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्टली मैं आपकी थोड़ा सा जर्नी जानना चाहूँगा सर, कि कैसे आपने शुरू किया एंड देन कम टू द आइसर, और यहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस चल रहा है. थैंक यू दीपक जी. मैं एक स्मॉल टाउन में बॉर्न बॉट अप हुआ हूँ, रावत भाटा. इट्स नियर कोटा बेसिकली. तो दैट्स वेयर एक्चुअली न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ देयर. सो माय फादर यूज्ड टू वर्क देयर. तो वहाँ पे एक स्मॉल हमारी छोटी सी टाउनशिप थी जहाँ पे हम जाते थे. वहीं पर हमारा कम्युनिटी क्लब होता था, वहीं पर हमारी स्कूल होती थी. तो एक बहुत ही आई वुड से ओपन माइंडेड सोसाइटी विद सराउंड बाय एजुकेटेड पीपल, वहाँ मेरी अपब्रिंगिंग हुई है. तो शुरू से ही साइंस, इंजीनियरिंग, इन्हीं चीज़ों को मैंने देखा है. इन्हीं चीज़ों को या अगेन कोटा वो वहाँ पे था, तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उसका भी था. तो टेक्नोलॉजी से तो मेरा शुरू से बचपन से रिलेशन रहा है. एंड फादर बीइंग इंजीनियर, तो वो थोड़ा और ज़्यादा था. फिर उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग अगेन एज इन फ्रॉम उदयपुर. आई chose a typical branch which is data technology, getting into agriculture side. थोड़े कुछ महीनों के लिए मैं नेस्ले और अमूल के साथ था, एंड देन मूव टू डू MBA फ्रॉम IIM लखनऊ. उसके बाद से मेरी जर्नी चेंज हो गई. नाउ फ्रॉम देयर एक्चुअली आई मूव फ्रॉम द इंडस्ट्री टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड टूवर्ड्स द मार्केटिंग साइड ऑफ इट. वहीं पे मेरे को एक्चुअली प्रोडक्ट इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऐसे डिफरेंट रोल्स मैंने प्ले किए या लीड किए इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस which is a Murugappa Group company in Chennai, and then moved to telecom, Airtel, Tata Teleservices, then Videocon और रिलायंस जैसी कंपनीज में काम करने के बाद तब मुझे लगा कि इन द अराउंड 2015-16 दैट अब टेलीकॉम में ना वो स्टेगनेंसी आ गई है. वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या इनोवेशन का जो चार्म था वो थोड़ी कम होते जा रहा था, बिकॉज एवरी अदर प्रोडक्ट इज वाज द सेम. फिर आपके वो अनलिमिटेड प्लान आने लग गए, राइट. फिर आपका वैस पूरा ख़त्म हो गया, वैस सर्विसेज जो अलग देते थे. सो राइट नाउ ऑल्सो इफ यू सी लाइक यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन टेलीकॉम विच यूज टू बी देयर अर्लियर, है ना. अब आपके लिए सब में सब अनलिमिटेड है, SMS, डेटा, कॉल्स, रोमिंग, एवरीथिंग इज देयर, राइट. सो अर्लियर दैट वाज नॉट द केस. तो तब हम अलग अलग कस्टमर सेगमेंट में हम रिसर्च करके उनके हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते थे. तो वो एक अलग तरीके का हम काम करते थे. बाद में वो काफ़ी मंडेन सी चीज़ हो गई थी. सो दैट इज़ वेयर देन आई मूव टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टेड समथिंग ऑफ माई ओन, ट्राइड बिल्डिंग ऑन दैट प्रोडक्ट. देन few years down the line I moved to this side of the table and joined NIFTIM, National Institute for Technology Entrepreneurship Management, as project coordinator. I was heading India for the Pulse Innovation Platform project along with McGill University Canada. So there we were working on the innovative startups and projects related to pulses. उसी दौरान RKY रफ्तार आया, तब नई स्कीम लॉन्च हुई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की. तो उनकी कोर टीम में आई वॉज देयर विद IERI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके दौरान हमने 29 एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स इंडिया में इस्टेब्लिश किए. सो दैट वाज क्वाइट रिवोल्यूशनरी विद रिस्पेक्ट टू द एग्री स्टार्टअप्स. पहले भी एग्री स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेटर्स थे, लेकिन उनके लिए प्रॉपर वर्कशॉप,
स्ट्रक्चर मेंटरिंग प्रोग्राम और फंडिंग सपोर्ट नहीं था। तो वो चीज़ उस प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट ने करी और उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया। उसी दौरान निफ्टी में मैंने इंक्यूबेटर एस्टेब्लिश किया एंड देन 3 years बैक पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग द कोविड इन फैक्ट आई मूव टू मोहाली एंड सिंस देन आई एम हेडिंग द आइसर मोहालीज टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर। और इन 3-3.5 साल में लगभग जो पंजाब के इकोसिस्टम में जो चेंज आया है इज़ विजिबल एवरीवेयर। सो मैं पंजाब में पिछले 10-12 सालों से रह रहा हूँ मोहाली में। मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया था 2013 में। उसके दौरान ऑब्वियसली बीच में कंपनी चेंज हुई तो मैं दिल्ली मूव हुआ। नाउ आई एम बैक हियर। तो वो जो मेरे को चेंज दिखता है, पहले जो चीज़ें होती थी एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, स्टार्टअप को लेके, वो चीज़ बदल रही है इंस्टीट्यूशंस में, लोगों में, स्टूडेंट्स में एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट इकोसिस्टम ऑल्सो। बहुत सारे इंक्यूबेटर्स को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। स्टार्टअप पंजाब इज़ नाउ वेरी वाइब्रेंट एंड सपोर्टिंग थ्रू देयर फंडिंग स्कीम ऑल्सो। सो अब यहाँ पे मुझे वो ग्रोथ देख के मज़ा आ रहा है बिकॉज बीइंग इन दिल्ली में यू आर सीइंग कि येस पीपल नो वो चल रहा है, वो ऑलरेडी वहाँ पे एक मैच्योर स्टेज पे स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यू आर पार्ट ऑफ दैट। बट हियर यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ जर्नी and you are giving your contribution whichever way is possible. Plus the advantage of being in Punjab is, or specifically in Tri-City, is that all the ecosystem partners or enablers, we work in close coordination. You can call it a small town culture, you can call it a Punjabi culture, but we all together works towards working with the startup. और जो मैं सपोर्ट नहीं दे सकता, आई नो कि 4 लोग हैं जो वो स्टार्टअप सपोर्ट दे सकते हैं, किनसे उन्हें कनेक्ट कराना है। और हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है कि इस स्टार्टअप को फ़ायदा हो, वो आगे बढ़े, उसकी ग्रोथ कैसे होगी। एंड वी आर सीइंग द इम्पैक्ट एट द ग्राउंड लेवल। काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स हमारे इंक्यूबेटर से भी निकल रहे हैं, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग शहर से निकल रहे हैं, छोटे छोटे शहरों से निकल रहे हैं, भटिंडा से आ रहे हैं, पटियाला से आ रहे हैं, कपूरथला से आ रहे हैं एंड दे आर हैविंग द इम्पैक्ट। सो दैट्स Right. So now we talk about the challenges, what they are facing, like as a young entrepreneur, what kind of a challenges they are facing. सबसे बड़ा hurdle उनके पास आता है कि they have the ideas, but we can say India में ideas सबके पास है. But when we talk about the execution part, right. I've met with many school owners or the education institute and over there. So what I felt, अभी पंजाब जैसे आपने बताया, they are opening कि हाँ ठीक है हम इन चीज़ों के लिए ओपन करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द चंडीगढ़ स्पेसिफिकली, तो चंडीगढ़ में थोड़ा सा व्हेन वी टॉक अबाउट इनटू द स्कूल सेगमेंटेशन, ज़्यादा उनका फोकस है कि एकेडमिक्स, आइदर अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ उनका है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमारे पास इस तरीके के प्रोग्राम्स हम लेके आ रहे हैं, ओके विल सी टू इट। तो हम इस तरीके के किस तरीके से उनको अप्रोच करें कि वो जो चैलेंजेस बच्चों को फेस हो रहे हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? सी देखिए, नो डाउट कि इंडिया में स्कूल लेवल की हम बात करते हैं, इनफैक्ट कॉलेज लेवल में बात करते हैं, तो एकेडमिक्स इज़ द प्रायोरिटी। और वो हमारा सोच है, वो पेरेंट्स का भी सोच है, वो स्टूडेंट्स का भी सोच है, उसके ऊपर वो सोसाइटी का भी एक कल्चर है कि पढ़ना है, जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं। दैट इज़ द रूट वी नो एंड दैट इज़ द रूट वी हैव सीन। जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ है, जो स्टार्टअप कल्चर है, वो अभी नया आ रहा है, उसमें लोगों में थोड़ी थोड़ी जानकारी आ रही है, बट वो बिट्स एंड पीसेज में आ रही है। बिल्कुल राइट। और जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर चीज़ों सपोर्ट मिल रहा है, लाइक कॉलेज के अंदर आके जहाँ इंक्यूबेटर है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में जहाँ इंक्यूबेटर है, वहाँ आके येस यू आर सीइंग द इम्पैक्ट। कमिंग बैक टू द स्कूल थिंग, आप चंडीगढ़ की जो बात कर रहे हैं या इवन पूरे चंडीगढ़ ट्राई सिटी, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर सबकी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ के स्कूल्स में प्रॉब्लम इज़ नॉट विद लाइक द स्टूडेंट्स, और प्रॉब्लम बिकॉज स्टूडेंट के पास तो क्रिएटिविटी होती है। बिल्कुल राइट। इवन आई वुड से प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द स्कूल, क्योंकि स्कूल का अपना मैंडेट है, वो अपने हिसाब से चलता है। और दूसरी चीज़ है कि स्कूल वो देखता है कि जो पेरेंट्स को चाहिए। पेरेंट उससे आके नहीं मांग रहा कि मेरे बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाओ, पेरेंट्स बोल रहा है कि मेरे बच्चे को ऐसा बनाओ कि इसका जेई क्लियर हो जाए, उसको ऐसा बनाओ कि वो कनाडा जा सके, राइट। उसको ऐसा बनाओ कि वो एक्स्ट्रा करिक्स में डिबेट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आ सके, या थिएटर में अच्छा कर सके, या व्हाट्सोएवर एज पर द प्रायोरिटी और द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। वो डिमांड नहीं हो रही पेरेंट्स साइड से, राइट। वो समझ रहे हैं इस चीज़ को, बट इनहेरेंट जो डिमांड होती है या आस्क करते हैं वो नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी कोई मोटिवेशन है नहीं।
ना यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है कि हमें स्कूलों को राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, लाइक व्हेन आई से बिगनिंग 6th-7th क्लास के स्टूडेंट्स ऑनवर्ड्स ही हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपने रोल मॉडल्स अपने शहर से चुनने पड़ेंगे। वेरी ट्रू। जो हम टीवी पे देखते हैं, जो हम स्टार्टअप्स देखते हैं, या शार्क टैंक इंडिया में जब हम स्टार्टअप्स देखते हैं, वो सब देखते हैं जो सक्सेस पा रहे हैं या जो यूनिकॉर्न्स इंडिया से निकल के आ रहे हैं। अभी हम सोचते हैं कि दिस इज़ वो लोग कर रहे हैं वो ठीक है, बट वी कैन नॉट टच देम। बट जब ग्राउंड लेवल के हमारे शहर के रोल मॉडल से जब हम उन्हें इंटरेक्ट कराएंगे, उनके साथ हम एंगेज हुए काम करेंगे, नॉट जस्ट द रोल मॉडल्स, फॉर एग्जांपल incubators like us, for example angel investors here in the Tri-City, they will go and engage with the students over there। वहाँ पे जब उनको वो एक डायरेक्शन दिखाएंगे, और जब इंटरेस्ट स्टूडेंट्स के साइड से आएगा, उनके पेरेंट्स के साइड से, हाँ इसको इस एरिया में करना है, देन स्कूल्स विल बी बाउंड टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। इट वुड टेक टाइम, क्योंकि कल्चर चेंज करने में, बिहेवियर चेंज करने में टाइम लगता है। हम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, बट दे आर वेरी लिमिटेड, वी आर लिमिटेड टू आवर स्फीयर लाइक और आवर कैंपसेस। एंड देन देयर आर फ्यू स्कूल्स जहाँ पे ATLs हैं, एडल्ट थिंकिंग लैब्स हैं, अटल इनोवेशन मिशन के तहत कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बट उनकी रीच भी ऑब्वियसली लिमिटेड है। एंड समवेयर इट इज़ जस्ट अ टिक मार्क एक्टिविटी कि हमें करना है, स्कूल ने करना है, गवर्नमेंट से आया तो हमने कर दिया। वो ज़ील उस पैशन के साथ नहीं हो पा रहा जिसका इम्पैक्ट आए। तो उसमें आप जैसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और भी बहुत सारे जो इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं वो आके स्कूलों को एंगेज कर रहे हैं। इनफैक्ट देयर आर फ्यू स्कूल डायरेक्टर्स whom we have interacted and asked to arrange programs, entrepreneurship program or competitions within the kids, so that they could understand this thing and then they can take a decision how to go about it. एक्चुअली द मेंटेलिटी जो अभी हमने भी फेस की है, मेंटेलिटी इज ओनली अबाउट कि आपने तो सिर्फ स्टार्टअप करना है। इट इज़ नॉट अबाउट द स्टार्टअप। अगर हम अर्ली एज की बात करते हैं, दे आर लर्निंग द लाइफ स्किल्स एज वेल। Absolutely. प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को वो सॉल्व कर रहे हैं, दे आर कमिंग अप विद सम क्रिएटिव आइडियाज़। अगर हम कॉलेज लेवल तक बात करते हैं, उस टाइम तक बच्चे का माइंड ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों से ऑक्यूपाइड है। राइट। यहाँ पे बच्चों का माइंड फ्री है। सो जो आइडिया स्कूल स्टूडेंट्स ला सकते हैं, माइट बी नॉट पॉसिबल कि वो कॉलेज में जाके बच्चा सोचेगा। ही विल थिंक कि ओके ये अच्छा बिजनेस चल रहा है, आई कॉपी दैट, थोड़ा सा मैं अपना फ्लेवर डालता हूँ, देन चेंज टू इट, कि वहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन में आती हैं। दैट इज़ द इंडियन कल्चर एक्चुअली। बट अगर हम अर्ली एज की, जैसे आपने बात की कि 6-7 से, जैसे हम अपना पाथफाइंडर 2.0 की बात करते हैं, हमने स्टार्ट ही 6th क्लास से स्टार्ट किया, राइट, सो दैट के बच्चों के अर्ली एज कुछ चीज़ें हम ऐड ऑन प्रोवाइड। बिल्कुल सही सर। सो इस पे आपके क्या पॉइंट है? नहीं, डेफिनेटली जैसे जब हम अर्ली एज में बच्चों को स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जब हम उन्हें थिएटर्स, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स, आर्ट स्किल्स से हम उनको अवगत करा सकते हैं, इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, सो व्हाई नॉट दीज स्किल्स। जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, जो करना चाहता है, वो निकलेगा उसमें आगे, या सीखेगा उससे जो सीखना है। एक और चीज़ में निकल के आती है कि यू राइटली सेड कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर बनना मतलब स्टार्टअप, दैट्स ऑल। और फिर उनके दिमाग में आता है कि 90% स्टार्टअप फेल्स। वेरी राइट। तो फिर क्या फ़ायदा इसका, या बहुत ही टफ जर्नी है, या बहुत ज़्यादा मेहनत है, या हर कोई नहीं कर सकता, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट द पॉइंट हियर इज, एंड आई ऑलवेज से इट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, yes, enterprises do fail, startups do fail, ventures do fail, but an entrepreneur never fails, because it's not, आपकी जर्नी उस एंटरप्राइज पे नहीं रुकी है। जो उससे लर्निंग से हो सकता है आप कुछ नया बनाओ, हो सकता है कुछ नया भी नहीं बनाओगे, वापस जॉब में भी जाओगे तो वो लर्निंग को ऐड करके इट विल हेल्प इन योर ग्रोथ, करियर ग्रोथ। बिकॉज इफ़ यू सी ऑल द स्टार्टअप्स, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक आइडिया पे काम किया और उसी में वो सक्सेस मिल गई। दे वुड हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल थिंग्स, काफ़ी बार फेल हुए, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज़। इट इज़, आई हैव नेवर सीन an entrepreneur per se, or a person who is having entrepreneur zeal, कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है। Very right. That is our motto as well, कि like अगर वो बच्चा स्टार्टअप में भी नहीं जाना चाहता, right, then if he is going into the jobs and all, so life skills already उसने सीखी हुई है। बिल्कुल सर। When we talk about the practical work he has already done. Right. So personally मैं एक blogger we can say और YouTuber उन्हें फॉलो करता हूँ, गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट। I understand. सो उनका जो मुझे अभी जर्नी जो मुझे अच्छी लगती है, ही वाज एन IITian, देन उन्होंने अपना एज अ पायलट वर्क किया है, नाउ ही इज कमिंग इनटू एज अ स्टार्टअप, उन्होंने अपना अभी स्टार्टअप किया, विच पर्सनली फील कि एक जर्नी है। सो आप उस जर्नी को जीते हो
कि वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। कुछ चैलेंजेस भी ऑब्वियस ही चीज़ आएंगे, लेकिन आपको ये चैलेंजेस जब आप ओवरकम करोगे इन टर्म्स ऑफ अदर आप जॉब्स में जा रहे हो, आइदर आप अपना वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। जो मेजर चीज़ बूस्ट करता है सबसे ज़्यादा, वो इम्पैक्ट उसी चीज़ का है। व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें कर पाते हो। Right. In fact, I'll give you two examples from my personal story. So I have a kid. My kid is around 8 years old. So when he was 6 years old, we obviously used to watch Shark Tank and all those things. एंड हमारे पास बहुत से स्टार्टअप के प्रोडक्ट मेरे घर में रहते हैं। वर्किंग विद द स्टार्टअप्स एक एडवांटेज है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं स्टार्टअप से, एंड यू नो कहाँ से कौन सा बाय करना है जो यू कैन ट्रस्ट। सो ऐसा ही एक ब्रांड हमारे पास था हल्दी वीटा, जिसकी हेल्दी कुकीज़ और मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स थे। तो सडनली एट 11 PM he just got into our room with all those cookies and products. You two guys are my shark, and I'm presenting you this product. Oh, that's great. So we did not teach him entrepreneurship. We did not taught him to go in that direction and all that. It was just he was observing our discussions. He was observing what we are seeing on TV, what we were discussing in general. So it just inculcated him that yeah, this is something, and this is I wanna see how it works, and he got inspired to try himself out to pitch a product. And the best part is that when he was presenting that this is my product, it has these are qualities and all, we asked him, where did you get this idea from? So his answer was, when I was in college, I got this idea. So point here is he understood that in college you get the ideas. Right. Because he have listened to all those pitches. But what if going forward when we say that when I was in school I got this idea? Very right. So now we have traveled this journey. Now the people are working in the college setup or in the university setup, working on the startups and ideas. We can take it to a school level. So that is the next step now. And that is where initiatives like you will work and obviously have an impact. Right. So basic अभी जो now when we talk about the tech part, तो जब से टेक पार्ट है बच्चों का लिखने की हैबिट्स कम हो गई। Absolutely right. When we talk about they have an idea, so बच्चे उसको नोट डाउन ही करना नहीं पसंद करते। So what was your advice on that कि like उसको एक प्रॉपर ब्रीफिंग तो नोट डाउन हो कि what is your idea, what is the market segmentation, क्या आप कस्टमर एक्विजिशन। I'll tell you what, like okay, more than the writing skills, like as technology progresses बहुत सारी skills हमारी चली जाती हैं क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिल जाता है। Right. आज के डेट में हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्पेलिंग्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं, बिकॉज आप टाइप करते हो ऑटो करेक्ट आता है, एंड देन ग्रामरली केम, तो आपका सारा ही काम उसने कर दिया। उसके बाद AI आ गया, तो आपको तो सोचना भी नहीं, आपको टॉपिक डालना है, पूरा लिख के आपके पास आ जाएगा, राइट। सो इस एरा में हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे किड्स से कि वो भी अपने वो चेंज करें अपने आप को, कि वो राइटिंग करने शुरू कर जाए, क्योंकि हम खुद वो नहीं कर रहे हैं आज के डेट में। वी कुड हैव बीन डिफरेंट रीजंस। तो जब हम टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। ओके, सो इन दैट सेंस वी नीड टू मेक इट मोर एंगेजिंग फॉर देम। ओके, सो इट मे नॉट बी नेसेसरली कि उन्हें हम लिखवाए कराएं, देयर कुड बी सम प्रैक्टिकल थिंग्स, देयर कुड बी सम प्रोजेक्ट बेस्ड थिंग्स, देयर कुड बी सम इंटरेस्टिंग वे आउट इन क्रिएटिव वेज वेयर वी कैन दे कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज, राइट। एंड इट्स मोर सो it could be a combination of both writing the concept and making it giving it a practical form, making it a demo form. They can type their ideas and Right. all, but that has to be somewhere in a written form. कई बार क्या होता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, अभी हो सकता है might be we miss 10 things, Right. So when we have in a written form, whether it's on a laptop or mobile even though, so वहाँ पे एटलीस्ट उनके पास ये फ्रेम आउट है कि मेरा ये आइडिया है एंड दिस इज द वर्क प्रोग्रेस एंड वो मुझे फॉलो करना है। इसमें मेरा एक थॉट प्रोसेस है, जो किसी बच्चे की राइटिंग एबिलिटीज़ है, आई थिंक दैट शुड बी द बॉटलनेक फॉर हिज क्रिएटिविटी। अगर उसमें वो लैकिंग है तो उसके लिए हम मेंटरशिप प्रोवाइड करें, राइट, हम उसके साथ बैठें, वी प्रोवाइड देम द गाइडेंस हाउ टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, हाउ टू राइट हिज आइडियाज, हाउ टू राइट हिज कंसेप्ट नोट्स एंड ऑल, right? So I think that hand holding could be provided to the students, and that programs could be initiated through schools. So I think we should not expect, like in the current scenarios, for them to give the perfect content, writing content to us, until unless we are judging them on the writing criteria, because that's not the point here. The thing is that you are judging them on the basis of their idea, right? Judging them on their creativity, on their idea execution abilities, understanding of the business, right? वो कर रहे हैं, उसमें उनको सपोर्ट करें तो हो राइट।
सो अभी व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, उनका माइंडसेट एक ही होता है कि लाइक ठीक है बच्चे ने आइडिया प्रेजेंट किया है, देन व्हाट अबाउट द फंडिंग पार्ट? सो मेन अभी हमारे लाइक यूनिकॉर्न बनना है, नो डाउट दे आर इन स्टडी मोड, तो अभी उनको स्टडी भी करना है. सो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर कि हमारे बच्चे को फंडिंग कहाँ से मिलेगी, सो हाउ वी कैन. See, I'll tell you what. Right now, what is happening is फंडिंग का कंसर्न दूर हो गया है. I'll tell you what. गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स, टू सपोर्ट द आइडिया, इवन एट द स्कूल लेवल. There are some small grants available, schemes are available, small prizes, project grants are available. पॉइंट ये है कि स्कूल उसको किस तरह से यूटिलाइज करता है. राइट. जो पेरेंट्स हैं उसको स्कूल ही गाइड करेगा ना. एनी विच वेज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ स्कूल स्टूडेंट टू बिल्ड अ बिजनेस एंड स्टार्ट अर्निंग एंड गिविंग द रिटर्न्स. दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, राइट. तो वहाँ हम यूनिकॉर्न तो बात की बात है. अभी तो पॉइंट है कि जो वो सोच रहा है, जो उसकी क्रिएटिविटी आइडिया है, उसका हम सामने स्वरूप देख पाए. ही कैन ट्रांसफर दैट आइडिया इन प्रोडक्ट प्रोटोटाइप. राइट. MVP बनेगा उसके बाद बिजनेस बनेगा. दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. एंड हियर आई हैव सीन few students actually worked on that thing. I have seen few great presentation from students of 7th to 8th class, thanks to the school support and the administration support. With very limited funds of 20,000, 30,000 to 50,000, they have developed wonderful prototypes. So I think it is not about the funds and all. Yes, जैसे कि आजकल शार्क टैंक इंडिया घर घर पहुंच गया, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात होती है, तो लोगों को लगता है कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द फंड्स एंड मनी. बट इनिशियल स्टेजेस में दैट इज़ नॉट द केस. नो डाउट शार्क टैंक इंडिया की वजह से काफ़ी चेंजेस भी हैं. राइट. दे अंडरस्टैंड कि MVP क्या है, प्रोटोटाइप क्या है, Absolutely. अबाउट दैट एबेटा क्या है, पॉजिटिव माइनस. नहीं, दे नो definitely. अबाउट दोस थिंग्स. बिफोर दैट तो हमारे इंडिया में ये कल्चर ही नहीं था. Absolutely right. Right. Totally right. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द आइसर, एज यू सेड कि आप यहाँ पे इंक्यूबेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को एंड ऑल, सो व्हाट काइंड ऑफ अ रोल और व्हाट काइंड ऑफ अ स्टार्टअप यू आर लुकिंग फॉर? So basically, at IISER Mohali Technology Business Incubator, we are open to take startups from our students as well as from any other startup founder or the entrepreneur outside, like across the nation. They can apply, Okay. and we can screen the application and then we will incubate them. तो बहुत सिंपल प्रोसेस है हमारा. इट्स ओपन ऑल अराउंड द ईयर. बट द ओनली थिंग दैट वी लुक इज़ कि उसके अंदर इनोवेशन होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. इट कैन नॉट बी जस्ट अ ब्रांडिंग स्टार्टअप. राइट. Right, it has to have some technology. It could be a product startup, it could be a service startup, it could be in any sector. We are sector agnostic. So we work with agri-tech startups, we work with food tech startup, we work with biotech, AI, IT. We have one drone-based startup also with us. So healthcare, we have many healthcare startups with us. We have database startups, data science startups with us. So sector is not the challenge for us, and we are not limiting ourselves to a specific sector, because IISER has domain of basic science specialization in every stream, be it physics, chemistry, mathematics, earth sciences, biology, even humanities we have. So that technical expertise we have in-house within the institute. Other mentors obviously we provide through our network. And so the only aspect is that idea has to be innovative with core science and technology concept into it. That's all. Right now the technology is must for Right. any industry, whether Right. you talk about the service industry or food or beverage industry, Absolutely. everywhere. उसके बिना तो अभी आज के डेट में काम नहीं चल सकता. बिल्कुल सर. You cannot promote yourself without any digital marketing and all. Right. So वहाँ पे उसका बहुत बड़ा रोल रहता है. So they need to go like, do you help to found a co-founder as well, because students के बाद क्या प्रॉब्लम आती है स्टार्टअप्स के साथ भी, वहाँ पे वन मैन आर्मी का काम होता है. बिल्कुल. राइट. सो वहाँ पे इफ़ दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ को-फाउंडर, कि उनके लाइक माइंडेड पर्सन्स हो, सेम इंटरेस्ट हों, सो उस टाइप में आप थोड़ा हेल्प आउट करते हैं उनके लिए? So as an incubator, it is our responsibility to provide complete holistic support. We are not here to just provide the infrastructure support like lab support, research support, technical mentorship, वो सब तो है ही. उसके साथ साथ उनको बिजनेस में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, बी इट टीम रिलेटेड, बी इट टेक्नोलॉजी रिलेटेड, बी इट IP रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनको करना है, बी इट कंपनी रजिस्ट्रेशन, रेगुलेटरी रिलेटेड, सारा सपोर्ट हम देते हैं. एंड वी हैव सपोर्टेड, इनफैक्ट मेरे पास तो ऐसे केसेस आए हैं वो केवल वन लाइन का कंसेप्ट लेके आए हैं मेरे पास,
बट क्योंकि उस बंदे ने पैशन था, उसने रिसर्च कर रखी थी, हमने उसे इंक्यूबेट किया। विद इन 1.5 years ही गॉट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, अराउंड 15-20 lakhs का उसको फिनेंशियल सपोर्ट से लेके ही हैज़ नाउ कमर्शलाइज हिज प्रोडक्ट। सो वी हैव दोज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स एज वेल कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज से भी हमने लोगों को सपोर्ट किया है। तो ओनली पॉइंट हियर इज़ कि हमें चाहिए कि उस फाउंडर का कमिटमेंट, उसका कमिटमेंट उस आइडिया के प्रति कितना है, उस इनोवेशन के प्रति कितना है, कितना कैसे वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है। बहुत से ऐसे भी हैं, 1-2 ऐसे केसेस भी हैं जो हमारे पास आए हैं इनिशियल स्टेज में, बट आफ्टर पॉइंट फाउंडर ने इंटरेस्ट लूज कर दिया, तो ही डिड नॉट pursue it further. It happens everywhere. Like you cannot have 100% success rate. Very right. But that doesn't stop us from supporting the early stage startup or idea stage startups. That ways. No, I agree because आपको एक we can say the founder का अगर zeal नहीं है तो वो वहीं कहीं पे भी successful we can say the startup नहीं हो सकता. It can be अगर उनका एक startup नहीं successful होता if he has a zeal तो वो कहीं और भी उसके लिए people pivot with their product, people pivot with their business model. ऐसा होता है, शुरू किसी और तरीके से करते हैं, एंड में वो उनका मॉडल चेंज होता है। दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, दे लर्न फ्रॉम द मेंटर्स, सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल एंड दैट्स हाउ यू ग्रो, राइट। अल्टीमेटली आपको अपना बिजनेस सस्टेनेबल बनाना है, सो यू मे नीड टू टेक दोज काइंड ऑफ changes or decisions which would be helpful for your business. Right. So now when we closing this program, so मुझे आपसे ये जानना है कि what is your message for our program Pathfinder 2.0 for the students in the schools or the college students? So वहाँ पे आपका क्या message रहेगा? Do they register or what kind of a message you want to give them? See, I think this is such a wonderful initiative, and let me tell you, ये initiatives बहुत कम होते हैं, at least स्कूल लेवल पे और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। इस तरीके से सारे इकोसिस्टम एनेबलर्स को साथ मिलाना, इन्वेस्टर्स को साथ मिलाना, मेंटर्स को साथ मिलाना, और उस तरह का आपको सपोर्ट सिस्टम देना स्टार्टअप्स को, और एट आइडिया स्टेज पे स्कूल के बच्चों को आपको सपोर्ट करना, वो काफ़ी कम इनिशिएटिव्स ऐसे हो पाते हैं। एंड यू आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज। एंड आई वुड सजेस्ट all the school students who are interested in entrepreneurship, all the school management who want to provide such kind of platform to their students should be part of your program, and this will open plethora of opportunities for those guys. So honestly speaking, we did not have that kind of opportunity when we were studying, whether in school or college. ये आपके पास अभी आ रहा है, बच्चों के पास अभी आ रहा है, so they should make full use of this opportunity. And the best part is that it is coming to you in your town. You need not to travel to Delhi, Mumbai या Bangalore to experience the startup ecosystem क्या है या startup culture क्या है, या सीखने के लिए सब यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जितने मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें, so that will be great. Thank you so much for your time, sir. And you are coming as a jury as well. So वहाँ पे आप किस तरीके का मतलब वहाँ पे देखना चाहेंगे startup and all, because you need to shortlist the students as well for the startup their ideas. So वहाँ पे आप क्या चीज़ उनमें उनके लिए सजेशन देना चाहेंगे when they are pitching their ideas and all? See, one thing is that passion has to be there. मतलब आप अपने जिस पैशन से आप बस अपने आइडिया को प्रेजेंट करो। आप ये मत सोचो सामने कौन बैठा है या मुझे उनको कन्विंस करना है। आप ये सोचो कि आपने आइडिया पे अगर प्रॉपर रिसर्च करके, आपने एक तो प्रॉपर रिसर्च करोगे तो ऑलरेडी आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस कॉन्फिडेंस में इंक्लूडिंग योर पैशन, तो वो कन्विक्शन तो सामने वाला अपने पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो जस्ट वर्क ऑनेस्टली ऑन योर आइडिया, डू प्रॉपर रिसर्च। द रिसर्च मैं केवल टेक्निकल रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मार्केट रिसर्च एज वेल। एंड इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी इट डजेंट कॉस्ट यू मच टू डू रिसर्च। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, सो यू कैन एटलीस्ट डू द सेकेंडरी रिसर्च इफ नॉट द प्राइमरी द अवेलेबल रिसोर्सेज। और वहाँ से फिर आप अपने आइडिया को इतना मजबूत बनाओ, उसके रिलेटेड अपने क्वेश्चन आंसर्स जो भी आप सोच सकते हो उस पर वर्कआउट करो, प्रैक्टिस योर पिच, एंड देन कम प्रिपेयर्ड, एंड ऑब्वियसली देन वी आर देयर टू हेल्प यू। Right. Thank you so much for your time, Satyendra sir. So guys, you can register yourself. Every detail is given on the link. So आप वहाँ पे जाके अपने आप को register कर सकते हैं, and then get a chance to meet Satyendra sir as well and other our respective jury and other incubators as well. Right? Thank you so much. Thank you.